हाय दोस्तों, नमस्कार। प्रेप एग्जाम्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल के हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हल करेंगे और हिंदी से एसएससी जीडी कांस्टेबल में 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। इन्हीं 20 प्रश्नों का हम जो है रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन दिया गया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। यानी इस जो है एक लाइन दी गई है, इसको पढ़ने, एक वाक्य दिया गया है, इस वाक्य में जो है रिक्त स्थान कौन सा भरेंगे। तो पहला दिया गया, पढ़ लो डॉट डॉट सो जाओ। तो बल्कि होगा, क्योंकि होगा, या होगा, लेकिन होगा। तो इन चार ऑप्शनों में से क्या होगा? तो पढ़ लो या तो सो जाओ। पढ़ लो या जो है भरा जाएगा इसमें। तो पढ़ लो या सो जाओ, या सो जाओ जो है इसमें भरा जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो राइट हो जाएगा, बल्कि भरा नहीं जाएगा, क्योंकि भरा नहीं जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो थर्ड है वो राइट हो जाएगा, पढ़ लो या सो जाओ। दूसरा प्रश्न पूछा गया, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ऐसे वाक्यों का चयन करना है हमें जिसमें एक शब्द जो है, कोई चारों ऑप्शन में से एक जो है रॉन्ग है, त्रुटि है। तो आज मैं आपके दर्शन करके धन्यता हो गया, धन्यता नहीं हो गया, धन्य हो गया। क्या हो गया? धन्य हो गया। तो ये वैसे ही समझ में आ गया हमें, आज मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया। तो इसका ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? करके धन्यता, आपके दर्शन हो गया आज मैं। तो इसका ऑप्शन जो हो गया, ये ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। करके धन्यता नहीं, करके धन्य हो गया। तो ऑप्शन नंबर ये जो है राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रश्न जो 2023 में जो पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। मेहनत करने वाला कामचोर होता है, या फिर आलसी होता है, मेहनताना होता है, कर्मठ होता है। तो मेहनत करने वाला कर्मठ होता है। मेहनत करने वाले को क्या कहते हैं? कर्मठ जो होगा वो मेहनत करने वाला होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, फोर्थ ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द भी जो है पूछा जाएगा। एक प्रश्न इससे भी पूछा जाता है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। सरस्वती का जो है पर्यायवाची क्या होगा? भारती होगा, देवी होगा, माता होगा, कमला होगा। तो सरस्वती का जो है पर्यायवाची शब्द होता है भारती। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है? भारती होता है। तो ऑप्शन नंबर ये जो है इसका राइट हो जाएगा। भारती जो है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, दिए गए शब्दों का विलोम। तो आस्था का विलोम क्षमा, प्रार्थना, विराग या अनास्था होता है। तो आस्था का जो विलोम होता है अनास्था होता है। क्या होता है? अनास्था जो इसका विलोम शब्द होता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका आदि ना हो। जिसका आदि ना हो उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन ये है, अनादि, अजर, अमर या अनंत। तो जिसका आदि ना हो उसे अनाद कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? जिसका आदि ना हो उसे अनादि कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ये जो है इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, निम्नलिखित में से किस विकल्प का चयन करें जो दो नावों पर पैर रखना मुहावरे का जो है अर्थ व्यक्त करता है। दो नावों पर पैर रखने का मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ जो है इसमें दिया गया है। कौन सा अर्थ जो है? दो विरोधी पक्षों का आश्रय लेना। ऑप्शन नंबर ये है। या दो नाव पर एक साथ घूमना, एक साथ कई काम करना, या दोनों की यात्रा करना। तो एक साथ कई कारों को करना जो है, कामों को करना, दो नाव पर पैर रखने का जो है अर्थ मुहावरे का अर्थ होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक साथ कई काम करना। ऑप्शन नंबर सी है जो इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। फूलों का गुच्छा अतिथि पर सादर भेंट किया गया, पर नहीं अतिथि को जो है भेंट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो अतिथि पर जो है इसका क्या हो जाएगा? त्रुटि हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे जहाँ पे अतिथि पर है वही इसका जो है त्रुटि है। ऑप्शन नंबर डी में जो है त्रुटि है। सही वर्तनी वाले शब्दों का चयन करना, हस्तलिखित, 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 यानी इन चारों में जो है शुद्ध सही वर्तनी वाला शब्द जो है हस्तलिखित है। ऑप्शन नंबर जो ये है हस्तलिखित, ये शुद्ध वर्तनी वाला जो है शब्द है। इस प्रकार से भी एक प्रश्न जो है शुद्ध वर्तनी का जो है भी पूछा जाता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, निर्देश 10 से 14 निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार करना। एक गद्यांश दिया गया है, इसी गद्यांश में हमें जो है नीचे 5 प्रश्न दिए गए हैं, उन्हीं प्रश्नों का जो उत्तर लिखना है। महापुरुषों ने समय को सच्चा माना है। तो महापुरुषों ने समय को सच्चा क्या माना है? पुत्र माना है, गायक माना है, शत्रु माना है, गुरु माना है। तो सबसे गुरु माना है। क्या माना है? गुरु माना है। महापुरुषों ने समय को सच्चा गुरु जो है माना है। तो पहला ऑप्शन हो गया।
वह इसलिए क्योंकि सभी मनुष्यों का अनेक प्रकार की क्या है, भोजन है, आकाश है, वायु है, शिक्षाएं हैं। तो सभी प्रकार की जो शिक्षाएं हैं क्या है, अनेक प्रकार की जो है शिक्षाएं हैं, शिक्षाएं जो है राइट हो जाएगा। समय स्वयं ही देता है। मान लीजिए किसी को ट्रेन पकड़नी है, यदि वह ठीक समय पर रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएगा तभी वह ट्रेन को, किसको पकड़ना है, ट्रेन को पकड़ पाएगा। आगे है इसका, एक क्षण की देरी से ट्रेन जो है छूट जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 5 में क्या होगा, देरी से छूट जाएगी। अवश्य पश्चाताप से भर कर अपने मन में सोचेगा कि काश मैं 2-4 क्षण पहले ही चल देता। तो ये जो है इस प्रकार से जो है बहुत ईजी जो है पूछे जाते हैं 5 प्रश्न, और इस प्रकार से 5 प्रश्नों को जो हम लोग हल कर लेंगे। आगे चलेंगे। अपनी डफली अपना राग का अर्थ क्या होता, अपना डफली अपना राग का अर्थ क्या होता, स्वतंत्र होना, अपना दुखड़ा रोना, या फिर संगठन का भाव, सब अपने अपने मन के अनुसार चलना। तो सब अपने अपने मन के अनुसार चलना अपनी डफली अपना राग का अर्थ होता है। क्या होता है, सब अपने मन के अनुसार जो है चलना, एकदम राइट जो है इसका आंसर हो जाएगा। हाथ कंगन को आरसी का क्या अर्थ होता है, बिल्कुल पढ़ा लिखा ना होना। विद्वान को धन की आवश्यकता नहीं, सुंदर महिला को जेवर की जरूरत नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, हाथ कंगन को आरसी का अर्थ जो है प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि का क्या अर्थ होता है। कवि के लिए कभी भी अगम्य या नहीं है, कवि निरंकुश होता है, कवि कल्पनाशील होता है, कवि भावप्रणव होता है। तो कवि के लिए जो है कभी भी अगम्य यह नहीं है, जो जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर ये जो इसका राइट हो जाएगा। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। कौन से वाक्य का उदाहरण है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें जो है किंतु लगा है और ये दो शब्दों को जो है जोड़ा है, इसलिए इसमें संयुक्त वाक्य हो गया। कौन सा वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य। जो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है संयुक्त वाक्य जो है हो जाएगा। संयुक्त वाक्य इसका जो है थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। निम्न में से मिश्र वाक्य का जो है चयन करना है। रोहन आम खा रहा है, वह पंडित है किंतु हठी है। आकाश में बादल गरजता है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम तो सुना है। तो वो कौन सा व्यक्ति है जो महात्मा गांधी का नाम सुना है। कौन सा वाक्य है, मिश्रित वाक्य। नीचे दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन करना। सुमन, नाखून, कौवा, बहाव। तो इसमें जो है सुमन जो है तत्सम शब्द है। सुमन किस प्रकार का शब्द है, तत्सम शब्द। जो कौन सा है, सुमन तत्सम शब्द है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। दशानन में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, क्रमधारय समास है, बहुव्रीहि समास है, अव्ययीभाव समास है। तो दशानन का 10 है मुख जिसका रावण। तो इसमें कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास जो है का एक एग्जाम्पल होता है दशानन। दशानन का अर्थ होता है 10 है मुख जिसका रावण। अगले प्रश्न पर चलेंगे। सामंजस्य शब्द का सही विलोम क्या होगा। विवाद होगा, कलह होगा, द्वेष होगा, संताप होगा। तो इसका जो है सामंजस्य का जो है विलोम शब्द होता है विवाद होता है। क्या होता है, विवाद जो है सामंजस्य शब्द का जो है विलोम होता है। ऑप्शन नंबर ये जो है इसका राइट हो जाएगा। यथाशक्ति में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है, या फिर अव्यय क्रमधारी समास है। क्रमधारय समास या अव्ययीभाव समास। तो इसमें क्रमधारय समास नहीं, अव्ययीभाव समास है। कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास जो है यथाशक्ति यानी यथा के अनुसार शक्ति के अव्ययीभाव समास जिसका एग्जाम्पल है। निम्न में से कौन से जलद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मेघ है, वारिद है, अंबर है, बलवाहक है। तो इसमें से कौन सा एक है जो जलद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अंबर जो होता है वो आकाश का होता है। तो ये जो है आकाश का है, तो इसीलिए जो है ये इसका पर्यायवाची शब्द जलद नहीं है अंबर का।
अगले आखिरी प्रश्न हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से चतुर का शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं, दक्ष है, नागर है, पटु है, देवप्रिय है। तो देवप्रिय जो होता है ये इसका एग्जाम्पल नहीं है, इसकी जो है पर्यायवाची शब्द चतुर का नहीं होता है। बाकी दक्ष है, नागर है, पटु है, ये तीनों जो है चतुर की जो है पर्यायवाची शब्द होते हैं चतुर की। लेकिन चौथा जो दिया गया है देवप्रिय, ये चतुर की पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हमने इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 प्रश्नों को ले रखा था। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।